आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास वारिस में स्वागत है। और आज का जो हमारा रीजनिंग का फर्स्ट क्लास है, तो आपका चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे रेलवे हो, तो आपका जो हम अरिहंत पब्लिकेशन का जो आपका तर्क शक्ति परीक्षण है, सामान्य बुद्धि, तो आज का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो आपका एनालॉगी एनालॉगी यानी जिसको हिंदी में हम सादृश्यता कहते हैं। और चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित हैं, उसी प्रकार सानिया मिर्ज़ा किससे संबंधित है। आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 का क्वेश्चन है कि अगर आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो हैं वह क्रिकेट खेलते हैं, और सानिया मिर्ज़ा जो हैं वो आपकी टेनिस खिलाड़ी हैं। कैसी हैं? तो आपकी टेनिस खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आगे क्या कह रहा है कि जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे किसी बकरी के लिए क्या है। यानी गाय का जो बच्चा होता है उसको हम बछड़ा कहते हैं। उसी प्रकार जो आपका बकरी के लिए हमारा क्या हो जाएगा। तो बकरी के लिए ना तो छौना होगा ना तो बछड़ा होगा। बकरी के लिए क्या होगा, तो बकरी का जो बच्चा होता है उसको हम मेमना कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बकरी के जो बच्चा होता है उसको हम मेमना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 का क्वेश्चन है कि जैसे आपका कप्तान आपका क्या है, तो कप्तान आपका जहाज से संबंधित है। जिस प्रकार आपका जहाज कप्तान की देख रेख में चलता है, यानी जहाज जो आपका होता है वह कप्तान की देख रेख में चलता है। उसी प्रकार जो आप अखबार है उसी प्रकार जो आपका अखबार है वह संपादक के आपके देख रेख में चलता है। किसके? तो आपके संपादक के देख रेख में जो है आपका वह अखबार क्या होता है, तो प्रकाशित होता है। क्या होता है? तो आपका संपादक के देख रेख में जो है अखबार आपका प्रकाशित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा तीसरे का करेक्ट हो जाएगा। आप हमारा 30 क्वेश्चन है, तो आप इसमें से कितना अटेंड किए ज़रूर कमेंट में मैसेज कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि जिस प्रकार मैराथन दौड़ से संबंधित है, उसी प्रकार शीत निष्क्रियता निम्न में से किससे संबंधित है। अगर मैराथन दौड़ से संबंधित है, जो आपका दौड़ है वह मैराथन से संबंधित है, तो शीत निष्क्रियता आपका किससे संबंधित है। तो आपका देखिए मैराथन एक बहुत लंबी दौड़ होती है। क्या होती है? तो मैराथन जो आपकी होती है मैराथन, ये एक बहुत लंबी दौड़ होती है। उसी प्रकार शीत निष्क्रियता क्या होती है, तो बहुत लंबी तक आपकी निद्रा होती है। क्या होती है? तो शीत क्रियता क्या होती है, तो एक बहुत लंबी आपकी निद्रा होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है, उसी प्रकार उकसाना का संबंधित किससे होगा। आपका एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है कि जिस प्रकार क्रिया का संबंध आपकी प्रतिक्रिया से है, उसी प्रकार उकसाना का संबंध किससे होगा। आपका 5वां नंबर है। तो देखिए जिस प्रकार आपका प्रत्येक क्रिया के विपरीत आपकी क्या होती है, तो प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के विपरीत आपकी प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के क्रिया के विपरीत आपकी प्रतिक्रिया होती है। उसी प्रकार आपका उकसाना जो होता है, उसी प्रकार जो आपका उकसाना होता है वो आपका अनुक्रिया यानी अनुक्रिया से आपका प्रभाव होता है। उकसाना से जो संबंधित होता है वो आपका उद्दीपन यानी अनुक्रिया से आपका उसी प्रकार उकसाना से संबंधित आपकी अनुक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है कि आपको 6 से 56 नीचे दिए गए प्रश्नों के बाईं ओर से दो अचर संख्या जो होती है
वो आपकी जिनमें कोई ना कोई संबंध है। ठीक उसी प्रकार ये जो आपका ये जो आपका चिन्ह दे रखा है दाईं ओर से अक्षरों का उनके नीचे दिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। तो छठवां नंबर देखिए क्या कह रहा है, दयालु का जो संबंध आपका परोपकारी से है तो बिलापी का संबंध किससे होगा। आपका एसएससी स्टेनो 2019 का क्वेश्चन है। तो जिस प्रकार आपका दयालु और परोपकारी आपके क्या होते हैं, तो आपके दोनों समानार्थी शब्द हैं। क्या है, तो दोनों समानार्थी शब्द हैं। उसी प्रकार आपका आपका जो है आपका बिलापी का क्या होगा, तो दुखी। ये दोनों आपके समानार्थी हो जाएंगे। और चार मीनार चार मीनार कहाँ है, तो आपका चार मीनार आपके भारत में स्थित है। चार मीनार आपका कहाँ स्थित है, तो चार मीनार आपके हैदराबाद में है, जो कि आपका भारत में स्थित है। और पिरामिड जो है आपका वो मिस्र में स्थित है। कहाँ है, तो पिरामिड आपका मिस्र में स्थित है। आपका आरआरबी जेई 2019 का क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आठवां नंबर देखिए क्या कह रहा है, अखरोट का जो संबंध सेल से है तो केले का संबंध किससे होगा। तो देखिए अखरोट के चारों ओर क्या होता है, तो अखरोट के चारों ओर आपका सेल से ढका होता है। किससे होता है, तो अखरोट के चारों ओर आपका एक सेल की तरह ढका होता है। उसी प्रकार जो केला होता है, उसी प्रकार केला जो होता है वो आपका किससे होता है, तो छिलके से आपका ढका होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, नौवां नंबर, कुत्ता का डाबरमैन है तो मछली का संबंध किससे होगा। तो डाबरमैन क्या होता है, तो डाबरमैन एक कुत्ते की प्रजाति होती है। क्या होती है, तो डाबरमैन जो होती है आपकी डाबरमैन, ये एक कुत्ते की प्रजाति होती है। उसी प्रकार आपका सैलमन जो होता है, सैलमन ऑप्शन नंबर बी, यह एक मछली की प्रजाति है। और 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कार का जो ड्राइवर से संबंध है तो हवाई जहाज़ का किससे संबंध होगा। तो कार का जो ड्राइवर से संबंधित है, क्योंकि कार जो होता है वह ड्राइवर चलाता है। क्या होता है, तो कार चलाने वाले को हम क्या कहते हैं, तो ड्राइवर कहते हैं। उसी प्रकार हवाई जहाज़ को चलाने वाले को हम क्या कहते हैं, तो पायलट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बंदूक का संबंध गोली से है तो टार्च का संबंध किससे होगा। ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है। तो जिस प्रकार आपकी बंदूक से आपकी क्या बंदूक में आपकी गोली भरी जाती है, क्या भरी जाती है, तो बंदूक में आपकी गोली भरी जाती है। उसी प्रकार आपका टार्च में क्या होता है, तो टार्च में आपकी बैटरी आपकी लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है, बानर का बानर का जो संबंध बड़बड़ाना से है, ऊँट का संबंध आपका किससे होगा। तो बानर क्या करते हैं, तो बानर आपकी बड़बड़ाने की आवाज़ निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार ऊँट जो होता है वो आपका घुरघुर की आवाज़ निकालता है। कैसा, तो आपका घुरघुर करते हैं। और भविष्यवाणी का जो संबंध भविष्य से है तो खेत का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार देखिए भविष्य के लिए आपकी क्या की जाती है, तो भविष्य के लिए आपकी भविष्यवाणी की जाती है। उसी प्रकार आपका उसी प्रकार आपकी देखिए खेत के लिए आपका क्या किया जाता है, तो खेत के लिए आपका अतीत अतीत व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, तो खेत के लिए आपका अतीत आपका व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है, विरोधी का जो संबंध शत्रु से है तो विपत्ति का संबंध किससे होगा। तो शत्रु देखिए शत्रु और विरोधी एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। उसी प्रकार आपकी विपत्ति जो है वह आपकी कठिनाई का आपका समानार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं,
ऊष्मा का संबंध जो कैलोरी से है, तो ध्वनि का संबंध किससे होगा? तो ऊष्मा का मात्रक आपका क्या होता है? तो ऊष्मा का मात्रक आपका कैलोरी होती है। उसी प्रकार आपकी ध्वनि का मात्रक आपका जो ध्वनि होती है वो आपकी डेसिबल में मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जीवाश्म विज्ञान का संबंध अगर जीवाश्म से है तो कपाल विज्ञान का संबंध किससे होगा? तो जीवाश्म का जो अध्ययन किया जाता है वो आपका जीवाश्म विज्ञान में किया जाता है। उसी प्रकार आप देखिए जो खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है आपका कपाल विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और नाटिलस का जो संबंध आपका मछली से है तो चैता पक्षी से आपका क्या तात्पर्य होगा? आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 का क्वेश्चन है। तो जिस पर आपकी नाटिलस मछली एक प्रजाति होती है, क्या होती है? तो नाटिलस जो आपकी प्रजाति होती है वो एक मछली की प्रजाति है। उसी प्रकार आपकी जो चैती पक्षी है वो आपका क्या है? तो बत्तख की एक प्रजाति है। क्या है? तो चैती मछली जो है आपकी चैती पक्षी एक बत्तख की प्रजाति है। पोशाक का जो संबंध आपका दर्जी से है तो बढ़ाई का संबंध किससे होगा? तो क्या करते हैं देखिए दर्जी जो होता है वो आपका पोशाक बनाता है। क्या करता है? तो दर्जी जो होता है वो आपका पोशाक बनाता है। उसी प्रकार बढ़ई जो होता है वो आपका वह फर्नीचर बनाता है। एसएससी एमटीएस आपका 2014 का क्वेश्चन है। तो पोशाक आपका दर्जी बनाता है, उसी प्रकार फर्नीचर आपका बढ़ई बनाता है। और 19 नंबर देखिए महाराष्ट्र का जो संबंध भारत से है तो टैक्सों का संबंध आपका क्या हो जाएगा? एसएससी 10+2 2014 का क्वेश्चन है। तो जिस प्रकार आपका महाराष्ट्र आपका भारत का एक राज्य है, क्या है? तो महाराष्ट्र आपका भारत का एक राज्य है। उसी प्रकार टैक्सो जो है आपका वह यूएसए का एक राज्य है। किसका? यूएसए का एक राज्य है। और हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है तो वृक्क का संबंध किससे होगा? तो हृदय रोग जो विशेषज्ञ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। जो हृदय का अध्ययन करते हैं उन्हें हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। उसी प्रकार वृक्क के अध्ययन को करने जो आपके वृक्क का अध्ययन करने वाले डॉक्टर होते हैं उन्हें हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। और टेडपोल का जो संबंध आपका कैटरपिलर से है, टेडपोल जो है आपका टेडपोल आपका किससे संबंधित है? अगर कैटरपिलर का संबंध आपका तितली से है। तो तितली की अल्प अल्प व्यवस्था देखिए तितली के आपके अल्प व्यक्त अवस्था को कैटरपिलर कहते हैं। क्या? तो ये तितली का जो आपका अल्प अवस्था के ज्ञान को आपको कैटरपिलर कहते हैं। उसी प्रकार आपके मेढक की जो अल्प व्यक्त अवस्था है उसको हम जो आप टेडपोल को हम क्या कहते हैं? तो मेढक की अल्प वयस्क की अवस्था को कहते हैं। क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका मेढक के अल्प अवस्था को हम टेडपोल कहते हैं। और देखिए शो का जो संबंध OWHS से है तो फोल का संबंध क्या होगा? एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है आपका। तो देखिए क्या कहे आपको क्या दे रखा है? यानी जो आपका फर्स्ट आपका वर्ड है उसको लास्ट में लिख रखा है। कैसे? तो उसको लास्ट में लिख रखा है ऐसे, यानी दो अक्षर आपका पलट दिया है। उसी प्रकार हम देखिए फोल को क्या हो जाएगा हमारा? तो देखिए एफ है हमारा, एफ को हम लास्ट में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? तो एफ को हम लास्ट में ले जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? फिर ओ है हमारा, तो ओ को ले जाएंगे। ओ को ले जाएंगे। उसके बाद हम किसको ले जाएंगे? तो उसके बाद हम एल को ले जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? फिर यू आएगा, यानी ULOF किस में है? ULOF हमारा किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तेईस नंबर देखिए क्या कह रहा है कि CFZ का जो संबंध HIU से है तो आपका JLS से क्या संबंधित होगा? यानी JLS के पहले आपका प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपका क्या आएगा? तो देखिए
सी है, सी आपका 3 में होता है, 3 पे होता है। सी किस पे होता है हमारा? सी हमारा किस पे होता है? तो सी हमारा 3 पे होता है और एच हमारा 5 पे होता है, यानी कितने का डिफरेंट है? तो आपका ये कहिए कि आपका -5 का। किसका? तो -5 का। यानी एच से आप सी पे आएंगे तो -5 का आएगा। फिर देखिए आई से एफ पे जाएंगे, आई हमारा 9 पे होता है और एफ हमारा 6 पे होता है, तो कितने का फ़र्क? तो -3 का। उसी प्रकार हम देखिए यू दे रखा है, यू हमारा किस पे होता है? तो टी यू, यानी यू हमारा 21 पे होता है और जेड हमारा किस पे होता है? 26 पे होता है, तो कितने का आएगा? तो जेड हमारा पहले दे रखा है, यू हमारा बाद में रखा है, तो हमारा +5 का आपका गैप आएगा। उसी प्रकार हम जे से आएंगे, यहाँ से उठाएंगे, देखिए एस से उठाएंगे। एस से हम क्या लेंगे? एस से हम क्या करेंगे? तो +5 करेंगे। एस से हम +5 करेंगे तो एस हमारा 19 पे होता है, इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 19 5 हमारा 24 होता है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो हमें एक्स प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? तो हमें एक्स प्राप्त हो जाएगा। फिर एल हमारा 12 पे होता है, एल 12 पे होता है, इस पर -3 करेंगे, यहाँ जैसे हमने कर रखा है -3 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एल 12 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 9 आएगा। 9 पे हमारा क्या होता है? तो हमारा आई होता है। उसी प्रकार जी हमारा 10 पे होता है, -3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? जी हमारा 10 पे होता है, माइनस 5 है ना, हाँ -5 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? ई पे हमारा 5 होता है, यानी EIX क्या हो जाएगा? EIX ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर की ओर। 24 नंबर देखिए रीजन को क्या लिख रहा है? रीजन को SFBTPO लिख रहा है, उसी पर थिंक का हमें बारे में हमें पूछ रहा है। RSEFABSTOPNO, यानी कितने का वृद्धि हो रही है? तो सब में +1 की वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है? तो +1 हमारा बढ़ रहा है। तो अब देखिए टी हमारा 20 पे होता है और इसमें +1 करेंगे तो यू आएगा, यू इसमें है नहीं, इसको काट देंगे। एच हमारा 8 पे होता है, एक बढ़ाएंगे आई आएगा, आई इसमें नहीं है, इसको काट देंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी ही हमारा ऐसा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आगे देखिए क्या कह रहा है 25 नंबर। ई के दे रखा है, एम एस दे रखा है और ए जी के आगे हमसे पूछ रहा है। SSC स्टेनो 2019 का क्वेश्चन है कि देखिए ई हमारा 5 पे होता है, एम हमारा 13 पे होता है। कितने की आपकी इंक्रीज हो रही है? तो +8 की। कितने की? तो +8 की। उसी प्रकार की हमारे 11 पे, एस हमारा 19 पे कितने की वृद्धि हो रही है? तो +8 की। उसी प्रकार ए हमारा 1 पे होता है, इसमें +8 करेंगे तो हमारा 9 आएगा। 9 पे हमारा क्या होता है? तो 9 पे हमारा आई होता है। आई इसमें आई है नहीं, इसमें आई है, इसमें आई है, इसमें आई है। और जी हमारा 7 पे होता है, इसमें 8 करेंगे, 8 7 15 हो जाएगा। 15 पे क्या होता है? ओ आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्नो का देखिए क्या लिख रखा है, SNOP को क्या लिख रखा है? ONSP। तो CLAY का कोड हम आगे हमसे पूछ रहा है। SSC CPO 2017 का क्वेश्चन है। तो देखिए SONNOPS, यानी ऐसे देखिए क्या कह रहा है, हम इसको कोड करेंगे कैसे? तो SNOP है 1 2 3 4। उसी प्रकार हम इसको इसको जब हम कोड वर्क करेंगे तो 1 2 3 4 कर देंगे। उसी पर इसको भी हम करेंगे। ओ हमारा कितने पे है? तो ओ हमारा इस पे 3 पे है। एन हमारा किस पे है? तो एन हमारा 2 पे है। और उसी प्रकार एस हमारा इस पे किस पे है? तो 1 पे है। पी हमारा किस पे है? तो 4 पे है। उसी प्रकार जब हम इसको घुमा देंगे, इसको हम कोड वर्क कर देंगे, CLAY को
तो हमारा क्या, इसको जब हम घुमाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, तो ALCY क्या, तो ALCY ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 27 नंबर देखिए, PQR का जो संबंध UTS का है तो LMN का संबंध किससे होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है। तो P हमारा किस पे होता है, 16 पे, P हमारा 16 पे होता है, U हमारा 21 पे होता है, कितने का आपका डिफरेंट आ रहा है, तो +5 का। और Q हमारा 17 पे होता है, T हमारा किस पे होता है, 20 पे होता है, कितने का आ रहा है फ़र्क, तो हमारा +3 का। RS यानी +1 का। उसी प्रकार इसमें करेंगे, L में +5 जोड़ेंगे तो L हमारा 12 पे होता है, 5 दोगे 12 5 17 हो जाएगा। 17 पे क्या होता है, 17 पे हमारा Q होता है। Q हमारा किस पे है, तो Q हमारा एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही है। तो बाकी ऑप्शन हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और AZBY का जो संबंध CXDW से है तो EVFU का संबंध किससे होगा, तो ए हमारा किस पे होता है, 1 पे होता है, सी हमारा 3 पे होता है, तो कितने का डिफरेंट हो रहा है, तो +2 का हो रहा है, कितने का, तो +2 का। जेड हमारा 26 पे, एक्स हमारा इस पे तो -1 का। उसी पर BD +1 कितना है, तो बी है, और कितना डी है, BCD यानी +2। और वाई W22 पे यानी कितने का, ये भी हाँ -2 ऐसे, यानी +2 -2 +2 -2 ये हमारा चल रहा है। उसी प्रकार इसमें हम करेंगे, तो ई में जब हम ई हमारा 5 पे होता है, ई में हम 5 जोड़ेंगे तो ई में जब हम 2 जोड़ेंगे 7 आएगा। 7 पे क्या होता है, तो 7 पे हमारा क्या होता है, तो 7 पे हमारा जी होता है। क्या होता है, तो जी होता है। जी किस में है, इसमें नहीं है, तो इसको काट देंगे। उस प्रकार क्या है, तो भी है, भी में जब हम -2 करेंगे, भी 22 पे होता है, इस क्या आएगा, तो हमारा टी आएगा। क्या आएगा, तो टी आएगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और स्टार का जो रेट्स दे रखा है तो वर्ड का क्या होगा, तो इसको भी जब हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 से, तो आर पे देखिए कितने पे आ रहा है, तो आर हमारा 4 पे आ रहा है। ए हमारा किस पे आ रहा है, तो 1 पे आ रहा है। टी हमारा किस पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। और एस हमारा किस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। तो इसी प्रकार हम कर देंगे। तो नंबरिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या दे रखा है, तो विपरीत क्रम दे रखा है, यानी डी, फिर हम आर लेंगे, फिर ए लेंगे, फिर डब्ल्यू लेंगे। क्या हो जाएगा, ड्रा बन जाएगा। तो और इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा, यानी विपरीत क्रम हम लिख देंगे तो हमारा बिल्कुल सही बैठ जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, DCBA WXYZ का जो संबंध आपका IGKL से है, तो प्रश्नवाचक वाक्य पे आपका क्या आएगा, तो इसका भी विपरीत पढ़ लेंगे। डी का क्या होता है, तो डी का W होता है, सी का X होता है, और बी का Y होता है, और ए का Z होता है। यानी विपरीत क्रम हम जब लेंगे तो उसी प्रकार आई का क्या होता है, आई का विपरीत आपका क्या होता है, आई का विपरीत आपका आर होता है। और जे का विपरीत क्या होता है, जे का क्यू होता है, जे का आपका क्यू होता है। और के का क्या होता है, तो के का पी होता है। और एल का क्या होता है, तो एल का ओ होता है। यानी क्या हो जाएगा हमारा, RQPO। क्या, तो RQPO ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम हर आपके जो टेस्ट आप लेके आएंगे, तो इसमें आपको 30 क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो हर एग्ज़ाम में हम तो यह भी आपका वीडियो आपका काम में आने वाला है। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।